टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस इन एक्सेल। व्यूअर्स, एक्सेल में सेल रेफरेंस किसे कहते हैं और इसकी कितनी इकसाम है सीखते हैं शॉर्ट ट्यूटोरियल में। सेल रेफरेंस सेल एड्रेस को कहा जाता है। कोई भी हम फार्मूला या फंक्शन एक्सेल में लगाते हैं तो उसके अंदर सेल एड्रेस दिया जाता है, उसी को हम सेल रेफरेंस कहते हैं। इसकी तीन इकसाम होती हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड सेल रेफरेंस। सबसे पहले रिलेटिव के बारे में सीखते हैं। रिलेटिव सेल रेफरेंसेस चेंज व्हेन अ फार्मूला कॉपीड टू अनदर सेल। रिलेटिव सेल रेफरेंस फार्मूले की कॉपी करने के बाद चेंज होता रहता है। अब यहाँ पर व्यूअर्स एक टेबल है हमारे पास, टोटल रेवेन्यू है, टोटल एक्सपेंस है, हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, तो सिंपल फार्मूला लगाएंगे इक्वल टोटल रेवेन्यू वाले सेल को सिलेक्ट करें माइनस टोटल एक्सपेंस और एंटर। अब यहाँ पर ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। रेस्ट ऑफ सेल के लिए डबल क्लिक करें या माउस के थ्रू ड्रैग करें। अब यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं इस सेल का जो रेफरेंस है वो चेंज हो गया है। इसी तरह जब मैंने इसको यहाँ पर कॉपी किया तो इस सेल का रेफरेंस चेंज हो गया और इसी तरह यहाँ पर चेंज हो गया। तो व्यूअर्स इसी को रिलेटिव सेल रेफरेंस कहा जाता है। एब्सोल्यूट क्या होता है व्यूअर्स सीखते हैं। Absolute cell references on the other hand remain constant no matter where they are copied। Absolute cell reference को जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर वो कांस्टेंट रहेगा, सेल उसका जो बेस है वो सेम रहेगी, जबकि जब हम उसको कॉपी करेंगे तो वो बेस चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर व्यूअर्स हमारे पास ये एक टेबल है। इस टेबल के अंदर ए से लेकर जी तक ट्रेडर्स हैं और ये 2021 की सेल्स हैं। हमने यहाँ पर इनका प्रोपोर्शन निकालना है कि ए ट्रेडर ने टोटल सेल्स का कितने परसेंट सेल किया है। तो कैसे करेंगे व्यूअर्स, इक्वल दिस सेल डिवाइडेड बाय दिस सेल और एंटर। अब यहाँ पर रिजल्ट आ गया 5.33% ए ट्रेडर ने 2021 की सेल्स का कंट्रीब्यूट किया है। अब रेस्ट ऑफ सेल में अप्लाई करने के लिए व्यूअर्स इसको हम ड्रैग जब करेंगे तो हमारा रिजल्ट यहाँ से खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मैंने ड्रैग किया है तो ये जो रेफरेंस है यहाँ से मूव हो गया है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर फिक्स नहीं किया। फिक्स करने के लिए व्यूअर्स क्या करेंगे सीखते हैं। फिक्स करने के लिए व्यूअर्स आपने जस्ट जब फॉर्मूला लगाना है इक्वल दिस सेल डिवाइडेड बाय, जब आपने इस सेल को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर F4 प्रेस कर देना है। F4 प्रेस करते ही सेल का जो एड्रेस है उसका जो कॉलम नेम है यहाँ पर आप देख सकते हैं E35। ये जो कॉलम है E, इसके पहले और इसके बाद में डॉलर साइन आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर हमने इस सेल को F4 प्रेस करके फिक्स कर दिया। अब एंटर प्रेस करें। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो यहाँ पर रिजल्ट बिल्कुल ठीक आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इस सेल को फिक्स कर दिया। आप जो देख सकते हैं आप रेफरेंस, सेल का रेफरेंस जो ये वाला रेफरेंस तब्दील हो रहा है क्योंकि मैंने इसको फिक्स नहीं किया हुआ। इस सेल को मैंने यहाँ पर डॉलर साइन लगाकर F4 प्रेस करके फिक्स कर दिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सेल मूव हो रहा है और ये कांस्टेंट है। तो इसको कहा जाता है व्यूअर्स एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अब सीखते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस के बारे में। व्यूअर्स मिक्स सेल रेफरेंस क्या है। इन मिक्स सेल रेफरेंस ओनली पार्ट ऑफ द रेफरेंसेस इज फिक्स्ड, आइदर द रो और द कॉलम एंड द अदर पार्ट इज रिलेटिव। अब यहाँ पर व्यूअर्स डॉलर साइन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इस वक्त यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इस वक्त आई सेल में। अब आई सेल के अंदर व्यूअर्स मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसका सेल का एड्रेस है I48। अगर मैं डॉलर लगाकर यहाँ पर लिखता हूँ आई और यहाँ पर लिखता हूँ 48। अब मैंने जो कॉलम का नेम है उससे पहले डॉलर साइन लगाया है। जो कॉलम के नेम से पहले डॉलर साइन होता है वो कॉलम को फिक्स करने के लिए होता है। ठीक है। अब व्यूअर्स यहाँ पर मैं कॉलम के नेम के बाद डॉलर साइन लगाऊंगा तो ये डॉलर साइन होता है रो को फिक्स करने के लिए। तो यहाँ पर अब रो फिक्स हो जाएगी लेकिन कॉलम चेंज होता जाएगा। व्यूअर्स जब हम दोनों तरफ डॉलर साइन लगाते हैं तो इसका मतलब है मुकम्मल सेल हमने फिक्स कर दिया है। जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर, इसके अंदर व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल के कॉलम नेम से पहले और नेम के बाद डॉलर साइन लगा हुआ है। ये मुकम्मल सेल इस वक्त मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया था। अब व्यूअर्स यहाँ पर हम सीखते हैं, यहाँ पर अब फॉर्मूला लगाया है व्यूअर्स। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये कुछ पैकेजेस हैं और यहाँ पर रेट्स हैं। और यहाँ पर व्यूअर्स ये बेड की किस्में हैं, सिंगल बेड, डबल बेड और क्वाड बेड। सिंगल बेड का रेट $35, डबल का 45 और क्वाड बेड का $90। और यहाँ पर पैकेजेस की किस्में हैं, बेसिक पैकेज है, स्टैंडर्ड पैकेज है और प्रीमियम पैकेज है। बेसिक के सबसे रेट कम है और प्रीमियम का सबसे ज़्यादा रेट है। अब यहाँ पर व्यूअर्स हमने मिक्स्ड सेल रेफरेंस के जरिए से इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो यहाँ पर ये कॉलम के अंदर 35-45 लिखा हुआ है, ये एक ही कॉलम के अंदर यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। तो कॉलम को हमने फिक्स कर दिया है डॉलर साइन लगाकर, ई कॉलम। ठीक है। इसी तरह व्यूअर्स यहाँ पर अब ये जो बेसिक का रेट है ये कॉलम इसके अंदर चेंज है, बेसिक का अलग है, स्टैंडर्ड का अलग कॉलम है और प्रीमियम अलग कॉलम में लिखा हुआ है। तो इसलिए व्यूअर्स इसमें हमने रो को फिक्स करना है, क्योंकि इन तीनों पैकेजेस का जो रेट है वो सिंगल रो के अंदर है लेकिन जो कॉलम है वो चेंज है। अब फार्मूला लगाना सीखते हैं इक्वल
यहाँ पर हमने सिंगल बेड के लिए $35 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 20 से। यहाँ पर रेट आ जाएगा बेसिक का, बेसिक पैकेज का रेट आ गया $700, ठीक है, सिंगल बेड के साथ। और डबल बेड के साथ आपने क्या करना है, इक्वल, इसको मल्टीप्लाई कर देना है बेसिक। अब डबल बेड के साथ बेसिक का रेट आ गया है $900। अब व्यूअर्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम सीखते हैं मिक्स्ड रेफरेंस के जरिए से कैलकुलेट करना। इक्वल दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल। अब मैंने यहाँ पर रिजल्ट तो ले लिया है। अब इसके अंदर व्यूअर्स ये जो कॉलम का नेम है, इससे पहले डॉलर साइन हमने यहाँ पर लगाना है, क्योंकि यहाँ पर कॉलम सेम है, हमने कॉलम को फिक्स कर देना है। ये देख सकते हैं आप, जो ई कॉलम है, ये ई कॉलम के अंदर ही तमाम बेड्स का रेट आ रहा है। अब यहाँ पर व्यूअर्स आपने जो रो है, रो के अंदर जो $20 है और $40 है, $80 है, ये रो यहाँ पर फिक्स करनी है हमने, क्योंकि ये एक ही रो के अंदर रिकॉर्ड है। बाकी कॉलम चेंज है, देखें बेसिक वाला कॉलम अलग है, स्टैंडर्ड वाला अलग है और प्रीमियम वाला अलग है। तो इसलिए आपने एफ के बाद यहाँ पर डॉलर साइन लगा देना है और एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद इस फॉर्मूले को आपने इस तरह से ड्रैग करें और बाद में इस तरह से नीचे ड्रैग करें, तो यहाँ पर रिजल्ट आपके पास आ जाएगा व्यूअर्स। इस तरीके से आप मिक्स सेल रेफरेंस को यूज़ कर सकते हैं। अब आपको दोबारा मैं मिक्स सेल रेफरेंस के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर जो सिंगल बेड, डबल बेड और क्वाड बेड के रेट्स हैं, ये एक ही कॉलम के अंदर हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर डॉलर साइन कॉलम के नेम से पहले लगाया है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है डॉलर साइन बिफोर कॉलम नेम इज यूज टू फिक्स कॉलम, डॉलर साइन आफ्टर कॉलम नेम इज यूज टू फिक्स रो, ठीक है। अब यहाँ पर कॉलम सेम था, इसलिए हमने इसको फिक्स कर दिया डॉलर साइन लगाने के बाद। और उसके बाद जब यहाँ पर इसके अंदर हमने कॉलम नेम के बाद डॉलर साइन लगाया है, क्यों लगाया है व्यूअर्स, यहाँ पर हमने रो को फिक्स करना है, क्योंकि ये देखें ये रो 59 के अंदर ही इस तमाम का रिकॉर्ड है, बेसिक का, स्टैंडर्ड का और प्रीमियम का, रो सेम है, जबकि कॉलम डिफरेंट है। देखें ये कॉलम बेसिक का है, ये स्टैंडर्ड का है और ये प्रीमियम का है। तो इसलिए व्यूअर्स यहाँ पर आपने क्या करना है, कॉलम नेम के बाद डॉलर साइन लगाना है, और इस तरह से व्यूअर्स आप मिक्स्ड सेल रेफरेंस को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह की आप मुख्तलिफ ट्यूटोरियल मेरे चैनल पर मौजूद हैं मिक्स सेल रेफरेंस के हवाले से, उनको आप देख सकते हैं व्यूअर्स। इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।